students, welcome to my channel. Today we will discuss about magnetic field lines. Okay, so magnetic field lines होता क्या है ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी, आपने या फिर एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी हम दो मैग्नेट्स को पास पास लेके आते हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं या फिर क्या होगा, रिपल्शन होगा. ठीक है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड करता है लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स में. आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में दैट जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स रिपेल इच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर. मीन्स अगर नॉर्थ होगा तो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ होगा तो रिपेल करेगा. ठीक है, अब जब भी मैग्नेट पास आते हैं, थोड़े नज़दीक आते हैं, मतलब एक लिमिटेड स्पेस में पास आते हैं, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेट मैंने यहाँ रखा, एक मैग्नेट दूसरे रूम में रख दिया तो वो अट्रैक्ट होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ एक लिमिट के तक आप मैग्नेट को लाइए, तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं. अब ये अट्रैक्ट या रिपल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वहाँ पे मतलब एक लिमिटेड एरिया में ही, मतलब एक स्पेस में जो मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे होती है मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द स्पेस और एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच एनी अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. मतलब मैग्नेट के पास वो एरिया जिसमें दूसरा मैग्नेट फॉर अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. हम एक मैग्नेट के पास दूसरे मैग्नेट को लाए तो वो अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, so the area around a magnet in which other magnet experience a force of attraction or repulsion, it is known as magnetic field. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने तो कह दिया मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने का, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए जो कन्वीनियंट मेथड है जिससे हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या है, दिस दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे, देखो जैसे सपोज करिए कि आपने कोई बार मैग्नेट लिया. बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट एक बार की शेप का मैग्नेट होता है, मतलब जैसे बार एक चॉकलेट बार होती है, ठीक है, उस टाइप का एक मैग्नेट होता है. ठीक है, तो सपोज मैंने ये बार मैग्नेट ले लिया. ठीक है, थोड़ा सा और लग रहा है, अच्छा से बना देते हैं. ठीक है, तो सपोज ये मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया, इट इज़ अ बार मैग्नेट. तो अगर ये बार मैग्नेट है तो इसके अराउंड में जो एरिया होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम कैसे ड्रॉ करेंगे, किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से. ठीक है, करते क्या है हम लोग जनरली एक मैग्नेटिक निडल ले लेते हैं. ठीक है, हमने मैग्नेटिक निडल लिया और मैग्नेटिक निडल को, ठीक है, मैग्नेटिक निडल को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे. तो मैग्नेटिक निडल क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेटिक निडल भी एक टाइप का मैग्नेट ही है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगी. ठीक है, तो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे या फिर हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कुछ आयरन फाइलिंग्स लिया और हमने आयरन फाइलिंग्स पूरा इस बार मैग्नेट के अराउंड में क्या कर दिया, मीन्स पूरा बिखेर दिया. ठीक है, अब जैसे ही इसके अराउंड में हम मैग्नेट आयरन फाइलिंग्स को पूरा डालते हैं, यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अराउंड दी बार मैग्नेट, आयरन फाइलिंग्स अपने आप को क्या करती हैं, अरेंज कर लेती हैं इन अ डेफिनेट पैटर्न. ठीक है, आयरन फाइलिंग्स एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं. ठीक है, और अरेंजमेंट के बाद वो जो पैटर्न होता है, इट इज़ अ कर्व लाइंस. वो जो पैटर्न बनता है वो एक कर्व लाइंस टाइप का पैटर्न बनता है. दैट कर्व लाइंस आर नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. वही कर्व लाइंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब वो कर्व लाइंस क्यों बना और क्यों आयरन फाइलिंग्स ने, जैसे ही हमने मैग्नेट के अराउंड में, ठीक है, बार मैग्नेट के अराउंड में जैसे ही हमने आयरन फाइलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्यों उन्होंने अपने आप को एक अरेंजमेंट में अरेंज कर लिया, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज जो आयरन फाइलिंग्स है, जैसे ही आयरन फाइलिंग्स को हम बार मैग्नेट में स्प्रिंकल करते हैं, डालते हैं, होता ये है कि जो आयरन फाइलिंग्स का जो पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स
वहाँ पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स फील करते हैं, वो सारे के सारे आयरन फाइलिंग्स के जो पार्टिकल्स हैं वो खुद एज अ मैग्नेट एक्ट करने लगते हैं, और फिर मैग्नेट की तरह एक्ट करने की वजह से वो अपने आप को एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। सो हमने क्या बोला कि हमने आयरन फाइलिंग्स को जैसे ही क्या कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है कि आयरन फाइलिंग्स को जैसे ही हमने स्प्रिंकल किया कहाँ पे, बार मैग्नेट के अराउंड में, तो आयरन फाइलिंग्स ने एक डेफिनेट पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लिया, ठीक है। वो डेफिनेट पैटर्न किस फॉर्म में किया है, उन्होंने कर्व्ड पाथ का फॉर्मेशन किया, ठीक है, कर्व पाथ का फॉर्मेशन किया अलॉन्ग विच द मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे है वहाँ पे उन्होंने कर्व पाथ का फॉर्मेशन किया। यही जो कर्व पाथ फॉर्म हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्लियर। अब आपको पता है, समझ में आया, इस तरह से हमको एक्सपेरिमेंट करके हमने पता किया। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये सपोज कर लीजिए मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। बार मैग्नेट है तो मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब मुझे इसको यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, सपोज ये बार मैग्नेट है, हम लोग को ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो हमने सपोज यहाँ पे एक क्या रख दिया, निडल, क्या रख दिया, मैग्नेटिक निडल। तो मैग्नेटिक निडल में जो एरो पॉइंट होता है वो नॉर्थ को शो करता है, और जो एरो पॉइंट है वो नॉर्थ को शो करेगा, सेकंड लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा मतलब हाइड्रोटेल की तरह हो गया, जो एरो पॉइंट है वो नॉर्थ शो करेगा, टेल पॉइंट जो है वो साउथ शो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैग्नेटिक निडल को यहाँ पे लाएंगे तो जो नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ क्या अट्रैक्ट होगा, साउथ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, नॉर्थ की तरफ साउथ अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ दूर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमने मैग्नेटिक निडल को ला के रखा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले तो हमने यहाँ रखा है तो वो नॉर्थ जो है वो दूर जाएगा, ठीक है, नॉर्थ क्या करेगा, वो दूर जाएगा और साउथ इसके पास आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक निडल को जब प्लेस किया, ठीक है, मैग्नेटिक निडल को प्लेस किया और हमने यहाँ पे 2 डॉट्स लगा दिए, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ शो कर रहा है वहाँ 2 डॉट्स लगा दिए। फिर जहाँ पे सपोज मैंने यहाँ और यहाँ डॉट्स लगाए, फिर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक निडल को रख दिया, ठीक है, इसी से कोइंसाइड करते हुए। जब यहाँ पे मैग्नेटिक निडल रखा तो फिर मैग्नेटिक निडल क्या करेगी, फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगी। सपोज अब डिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से है तो फिर मैंने 2 डॉट्स बना लिया, फिर मैंने इसको और एरो कर दिया। तो सेम एज हम ये प्रोसेस पूरा रिपीट करते हुए चले जाएंगे कई बार, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कर्व लाइंस का पाथ मिलेगा, ठीक है। कई बार हम इसको रिपीट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो अरेंजमेंट आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। किस तरह से अरेंजमेंट बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा, ठीक है। जब आप आयरन फाइलिंग्स मतलब मैग्नेटिक निडल रख के यहाँ पे हम देख रहे थे तो वो कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगी, ठीक है। ये कुछ इस पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर ली। कई बार हमने जब इसको कंप्लीट किया, कई बार हमने इस प्रोसेस को अपना रिपीट किया तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नीचे भी बन जाता है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्रॉस मुझसे गलती से हो गया है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपका अरेंजमेंट होगा, ठीक है। नीचे भी हम दिखा सकते हैं, थोड़ा सा मैंने मैग्नेट छोटा लिया था मुझे लग रहा है, ठीक है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से पूरा आपका पाथ मतलब कर्व लाइंस बनेगी, ठीक है। इस टाइप से कुछ कर्व लाइंस का फॉर्मेशन, दीज कर्व लाइंस, ये क्या है, ये क्लोज्ड पाथ का फॉर्मेशन कर रही है। ऐसे ही बहुत सारी लाइंस होंगी, ठीक है। जितनी बार आप रिपीट करोगे तो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जो क्लोज्ड पाथ है, दिस क्लोज्ड पाथ, ठीक है, ये जो क्लोज्ड पाथ है जो कि शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो क्लोज्ड पाथ है इट इज शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसी वजह से जो आयरन फाइलिंग्स है उन्होंने अपने आप को एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज कर लिया, ठीक है, ओके। सो ये क्या है, दीज आर दी क्लोज्ड कर्व। ये एक इमेजिनरी, ऐसा नहीं कि रियलिटी में आपको लाइंस दिखेंगी, इमेजिनरी है। दीज आर दी इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व्स, एंड ये जो क्लोज्ड कर्व्स हैं, कर्व जो बन रहा है क्लोज्ड कर्व्स, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
ठीक है, ओके, समझ में आया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी, वो हमेशा नॉर्थ से निकलती है, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। एंड अब हम ये कह सकते हैं कि आउटसाइड में ये क्लोज कर्व है, मतलब बाहर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ में डायरेक्शन है, तो ये क्लोज कर्व है, तो अंदर क्या डायरेक्शन होगी, अंदर जो डायरेक्शन होगी मतलब इनसाइड द मैग्नेट इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट आप लिख सकते हो इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के इनसाइड में, इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सेकेंड थिंग आप देख रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्राउडेड है, नियर द पोल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, क्राउडेड है, क्लोज्ड है और क्राउडेड है। ये शो करता है जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, वहाँ पे ये शो करता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर क्लोज्ड नियर द पोल्स, वो पोल्स के पास में क्या है, पोल्स के पास में वो जो मैग्नेटिक आपकी जो लाइंस है वो क्या कहते हैं, क्राउडेड है। दैट मीन्स कि जो कहाँ पे, इसका मतलब ये है कि पोल्स में, ठीक है, एट द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, यू कैन से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, नियर दी पोल्स, पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में मिडिल पोर्शन में वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी दूर दूर हैं, मीन्स, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड है, मीन्स तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, पोल्स पे, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, ठीक है। होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपको दिख रहा है कि कोई भी लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करी, हाँ ये थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो तो मैं नहीं कह सकती, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको दिख रहा है कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं, इंटरसेक्शन मतलब कुछ इस टाइप से कि ये मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, तो इस टाइप से आपको पोर्शन नहीं दिख रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ये इंटरसेक्शन क्यों नहीं होता, बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इस वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, तो दो डायरेक्शन हो जा रही हैं, ठीक है। जो दो डायरेक्शन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि इसमें फोर्स ही एक्सपीरियंस हो रहा है, जब फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो वहीं पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक टेंजेंट टाइप का हमने ड्रॉ किया है, तो इस पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे, जैसे फिर से देख लो, इस पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर वो इंटरसेक्ट करता, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट पे फिर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो दो डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, इट हैव टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अनदर पॉइंट, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज एग्जाम में लिखने के लिए आता है, डेफिनेशन भी लिखने के लिए आता है, द क्लोज्ड कर्व पाथ along which, ठीक है, the closed curve path along which iron filings arrange themselves in a definite pattern, the closed curve paths along which the iron filings arrange themselves in a definite pattern, ठीक है, around a bar magnet, it is known as magnetic field lines, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो outside the magnet, the magnetic field lines, the direction of the magnetic field lines is from north to south, is from north to south, and inside the magnet it is from
साउथ टू नॉर्थ, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल्स, ठीक है। और मिडिल पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं। इन केस अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंस मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कम ज़्यादा है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पे होने के केस पे इक्वल डिस्टेंस में हो और साथ में पैरेलल हो, कैसी हो, इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो और पैरेलल हो तो ये शो करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो सेम हो, उसकी जो स्ट्रेंथ हो हर पॉइंट पे वो सेम हो, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये किस केस में होगा, ये तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, और ये बहुत ही मैग्नेट के बहुत ही लिमिटेड एरिया में ही, बहुत पास लिमिटेड एरिया में ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल होती है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जब एक पॉइंट पे डिस्कस आगे करेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगी कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल नजर आएंगे, और वो ये शो करेगा कि दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म, ठीक है, सर्कुलर लूप में, याद आ गया, ठीक है, क्लियर। तो समझ में आया व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड। इवन मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन डिस्टेंस यहाँ पे मतलब डेफिनेशन बता दी है कि जैसे जो भी मैग्नेट के अराउंड में एरिया है जिसमें दूसरे मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड को हम कन्वीनियंटली कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे शो करते हैं, थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। अब आप अगर उसमें आयरन फाइलिंग्स नहीं डालेंगे तो आपको कोई भी लाइंस मैग्नेट में से निकलती हुई और अंदर जाती हुई नजर नहीं आती, दैट मीन्स दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस। और ये कैसे होती है, इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है, क्लोज्ड कर्व्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द प्रॉपर्टीज। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।